बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है और साथ साथ हमारी तैयारी भी चल रही है। तो इससे पिछले डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने एकेडमिक क्वेश्चंस के और वर्बल क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये एमसीक्यूज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये रिपीटेड एमसीक्यूज है जो कि इससे पिछले लॉन्ग कोर्सेज के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो इससे पिछले डिफरेंट वीडियोस में हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये चैनल विजिट करें और वो वीडियोस देखकर इनिशियल टेस्ट के लिए आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस और एकेडमिक एमसीक्यूज आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर है, तो आपने उनको ज़रूर विज़िट करना है। तो देखिए जी, चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पिछले वीडियोस में हमने वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज भी हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर ही बात करेंगे। और इसका एक टाइप है जिसको बोलते हैं जुम्बल्ड राइटिंग। तो जुम्बल्ड वर्ड में ये जुम्बल्ड वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के पोर्शन में। तो आज हम उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जुम्बल में इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, वो कह रहा है कि रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। ये जो आपके पास पूरा एक लेटर गिवन है ये सारे, तो इसको आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करने के बाद आपने बताना है कि इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है। देखिए, अगर आप इस पूरे इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनता है कुकुम्बर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, CUCUMBER, तो ये बनता है कुकुम्बर। अगर आप इस वर्ड को रीअरेंज करेंगे तो ये कुकुम्बर बनता है। अब ये कह रहा है कि इसका लास्ट लेटर क्या होगा, तो कुकुम्बर का लास्ट लेटर होता है आर, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा आर। तो इनको इस तरह आपने सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सेम है, रीअरेंज द गिवन लेटर एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे भी इसको हमने अरेंज करना है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये जो वर्ड बनेगा ये बनता है टोमेटो। ठीक है, TO, टोमेटो बनता है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या यही पूछ रहा है। तो ये देखिए, टोमेटो का जो लास्ट लेटर है वो है O। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा O, जो कि डी ऑप्शन पर मौजूद है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ एक दो क्वेश्चंस है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। तो अगर आप इस वर्ड को अरेंज करोगे तो ये आपके पास बनेगा पीकॉक बनता है। देखिए, यहाँ PEO, सॉरी, PEACOCK बनता है। ठीक है ना, पीकॉक बनता है अगर आप इस वर्ड को अरेंज करेंगे। तो ये कह रहा है कि लास्ट लेटर अब इसका क्या है, तो लास्ट लेटर के है जो कि डी ऑप्शन पर मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो इस तरह आपने इसको रीअरेंज करना है। अब नेक्स्ट देखें, रीअरेंज द गिवन लेटर एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अगर आप इस वर्ड को अरेंज करोगे तो ये बनता है क्रो, CROW। ठीक है ना, क्रो बनता है। तो अगर आप इसका जो लास्ट लेटर क्या है वो है W, जो कि बी ऑप्शन पर मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह। देखिए, रीअरेंज द गिवन लेटर एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये आपके पास बनेगा पेगन बनेगा। देखिए, पी PEIGON बनता है। ठीक है, पेगन बनता है अगर आप इसको अरेंज करेंगे। तो इसका जो लास्ट लेटर पूछ रहा है क्या होगा, तो वो है N है। तो यहाँ पे N आपके पास देखिए ऑप्शन ए पर मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा N। ठीक है, इस आपने इनको इस तरह देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द मिडल लेटर। अब वहाँ पे लास्ट लेटर पूछ रहा था, यहाँ पे वो कह रहा है मिडल लेटर क्या होगा ऑफ द वर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। देखिए, अब इसको जब आप अरेंज करोगे NOINO को, ये बनता है ओनियन। ठीक है, ONION, ओनियन बनता है। तो ओनियन का मिडल लेटर क्या है, देखिए यहाँ से टू यहाँ पे छोड़े, टू यहाँ पे छोड़े, तो जो मिडल लेटर है वो है आई। ठीक है, तो यहाँ पे आई देखिए ऑप्शन ए पर मौजूद है। तो मिडिल लेटर पूछ रहा था, मिडिल लेटर आई है। तो समटाइम मिडिल लेटर पूछता है, समटाइम्स वो लास्ट लेटर पूछता है, समटाइम्स वो फर्स्ट लेटर भी पूछता है। तो ये आगे आएंगे आप
हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, rearrange the given letter and mention the last the middle letter of the word after arrangement। यहाँ पे भी हमने जो इसको रीअरेंज करके इसका मिडिल लेटर बताना है। तो अगर आप इसको इस वर्ड को अरेंज करोगे तो ये आपके पास बनेगा लेमन, ठीक है, LEMON, लेमन वर्ड बनेगा अगर इसको अरेंज करेंगे। तो मिडिल लेटर पूछ रहा है तो दो यहाँ से छोड़े, दो यहाँ से छोड़े, देखिए मिडिल लेटर जो है वो बन रहा है एम हमारे पास, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, एम, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, अगेन वो पूछ रहा है मिडिल लेटर पूछ रहा है, देखे इस वर्ड का मिडिल लेटर पूछ रहा है। तो अगर आप इस वर्ड को अरेंज करोगे तो ये बनेगा आपके पास मैंगो, ठीक है, MANGO, मैंगो बनेगा। तो इसका मिडिल लेटर क्या होगा, दो यहाँ से छोड़े, दो यहाँ से छोड़े, तो N जो होगा इसका मिडिल लेटर है जो कि ए ऑप्शन पर मौजूद है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड। अगेन यहाँ पे मिडिल लेटर पूछ रहा है तो इस वर्ड का, तो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये बनेगा माउस, ठीक है, MOUSE, माउस बनेगा। तो देखिए अब माउस का मिडिल लेटर क्या है, टू यहाँ से छोड़े, टू यहाँ से छोड़े, यू इसका मिडिल लेटर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यू, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन पर मौजूद है। अच्छा इसी तरह देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द फर्स्ट लेटर। देखिए यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ें वो आपसे पूछेगा, या तो आपसे फर्स्ट लेटर पूछेगा, या मिडिल लेटर पूछेगा, या लास्ट लेटर पूछेगा। अब यहाँ पे वो पूछेगा फर्स्ट लेटर क्या होगा इस वर्ड को अगर आप रीअरेंज करते हैं। तो अगर आप इस वर्ड को रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा पैरेट, ठीक है, PARROT बनता है पैरेट। तो ये फर्स्ट लेटर पूछ रहा है, फर्स्ट लेटर इसका पी है, तो देखो तो इसका फर्स्ट लेटर पी बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पी। इसी तरह देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। तो इसको भी आपने रीअरेंज करना है और फर्स्ट लेटर बताना है। तो अगर इस वर्ड को अरेंज करोगे तो ये बनेगा रेबिट, RABBIT, रेबिट बनता है। तो इसका रेबिट का जो फर्स्ट लेटर है वो है आर, ठीक है, तो इसका आर जो ऑप्शन राइट है जो कि सी ऑप्शन पर मौजूद है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर, यानी कि रेबिट वर्ड बनता है, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रीअरेंज द गिवन लेटर एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आफ्टर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अगेन लास्ट लेटर पूछ रहा है, इस वर्ड को अगर आपने अरेंज करना है तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये बनेगा बनाना, ठीक है, BANANA, बनाना बनेगा। तो बनाना का लास्ट लेटर वो होता है ए जो कि ऑप्शन डी पर मौजूद है, तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ए होगा। तो अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, तो कह रहा है कि रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द थिंग्स और प्लेस द वर्ड रिप्रेजेंट आफ्टर अरेंजमेंट। देखिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है सेम ही है, लेकिन अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप इस वर्ड को अरेंज करने के बाद आपने बताना है कि ये एक कोई जगह का नाम बनता है या कोई चीज़ का नाम बनता है। जिन चीज़ों में यानी कि एनिमल कुछ भी हो सकते हैं या स्टफ्स को कोई से भी चीज़ हो सकता है, तो आपने इसको अरेंज करने के बाद बताना है कि ये कंट्री का नाम बनता है या सिटी का नाम बनता है या गेम का नाम बनता है या रिलीजन का नाम बनता है, ठीक है। तो अगर आप इस जो वर्ड को अगर आप अरेंज करोगे तो ये बनेगा हॉकी, ठीक है, HOCKEY, हॉकी बनता है। तो हॉकी एक गेम है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, गेम को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जुम्बल राइटिंग इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपने देखना होता है। अच्छा इसी तरह देखें वो कह रहा है कि रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द थिंग्स और प्लेस द वर्ड रिप्रेजेंट आफ्टर अरेंजमेंट। तो आफ्टर अरेंजमेंट के बाद आपने बताना है कि ये थिंग्स बनता है या प्लेस बनता है या गेम बनता है, क्या चीज़ बनता है। तो ये जो वर्ड अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये बनेगा आपके पास इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड बनेगा, ENGLAND, इंग्लैंड बनता है। आपको पता है इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करोगे वो ए कंट्री आप सेलेक्ट करोगे क्योंकि इंग्लैंड कंट्री है, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेंशन द थिंग्स और प्लेस द वर्ड रिप्रेजेंट आफ्टर अरेंजमेंट। तो इसको अरेंजमेंट करने के बाद वही है, रीअरेंज करने के बाद हमने बताना है कि ये थिंग्स है या प्लेस का नाम है। तो अगर आप इस वर्ड को अरेंज करोगे तो ये बनता है लाइन, LION, लाइन यानी कि शेर। तो यहाँ पे देखें इसको अरेंज करने के बाद ये लाइन है,
तो लाइन क्या है, एक आपके पास एक एनिमल है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एनिमल। ठीक है, इस तरह आपने इनको टैकल करना होता है जुम्बल्स राइटिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको जुम्बल राइटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे। तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो ग्रुप में लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको PDF नोट चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।